मसीह में आपकी सलामती हो। मैं नायला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज। थैंक यू, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप कमेंट्स करते हैं। मुझे आपके सजेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट। तो जो गलतियां मैं कर जाती हूँ, अगर आप उसे मुझे पॉजिटिवली गाइड करते हैं तो मैं पॉजिटिवली उस पर इम्प्लीमेंट करने की और उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए, मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेरे ख्याल में हम में से बहुतों के जहन में ये बात होगी और कोशिश भी करते होंगे लोग कि उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जिनके घरों में इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट होता होगा। तो चलिए अपने पॉइंट की तरफ चलती हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे घरों में हमने हर चीज़ के लिए कैसे ना कैसे मैनेज करके उसकी अलहदा जगह बनाई होती है। बेडरूम हमारे अलहदा होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, किचन होते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको हम रूहानी तौर पर लेते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं होती है घर में। मैं ज़रूरी नहीं है कह रही हूँ कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा रूम्स होने चाहिए तभी वो अलहदा से जगह बन सकती है दुआ के लिए। लेकिन ऐसे घरों में जहाँ पर एक रूम भी है, वहाँ पर भी हम एक कॉर्नर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको हम स्पेशल प्रेयर के लिए मखसूस कर दें और वहाँ पर हम लाइक शूज़ लेकर ना जाएं। तो अब ये होगा कैसे? मतलब अब मेरा पॉइंट आपकी समझ में आ गया है। ये है कि हर एक के घर में दुआ करने के लिए एक अलहदा से जगह होनी चाहिए। अब जिनके घर में एक से ज़्यादा रूम है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक रूम सेलेक्ट कर लें, या रूम का एक हिस्सा, एक कॉर्नर आप प्रॉपर सेलेक्ट कर दें जिसमें आपने प्रेयर करनी है। वहाँ पर आप छोटा सा कारपेट बिछा दें, एक डिफरेंट कलर का, जो जितना सा एरिया आप प्रेयर के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं। सामने आप एक वुडन क्रूस स्लीब लगा दें, एक वुडन कबर्ड छोटी सी बना लें, या ज़्यादा जगह नहीं है तो एक छोटा सा वुडन रैंक बना लें जिसके ऊपर आप बाइबल मुकद्दस, ज़बूर या रिलेटेड बिब्लिकल बुक्स आप रख सकते हैं। और वहाँ पर एक छोटी सी एक लाइट जो डिफरेंट कलर की हो, लाइक अगर आपके रूम में वाइट कलर की है तो वहाँ पर आप येलो लगा लें, ब्लू लगा लें, रेड लगा लें, तो वो हमेशा जलती रहे। अब उस जगह को, उस कॉर्नर को सेपरेट करने के लिए आप उसके आगे एक कर्टन लगा सकते हैं। अब वो जगह मखसूस हो जाए और वो लाइट हमेशा वहाँ पर जलती रहे। अब उसका मकसद ये होगा कि जब भी आपको प्रेयर करनी होगी, आप अपने दिल में एक बोझ महसूस कर रहे होंगे, आप परेशान हैं, आप अपना दिल खुदा के सामने खोलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो आप उस जगह पर जाएंगे। ठीक है, क्लीन हों, अपने शूज़ उतारें, अपने आप को नीट करें और आप जाएं खुदा के हजूर और वहाँ पर झुक कर यहोवा खुदा के सामने जाकर कहें। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मैं कहती हूँ, गॉड, जीसस, यहोवा गॉड, नाइला इज हियर। जब आप इस तरह से खुदा से कहते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप एकदम से खुदा की अटेंशन हासिल करते हैं, और मीन्स के यहोवा खुदा आपकी तरफ अटेंटिव हो जाता है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी जो है, मेरा बंदा या मेरी बंदी जो है वो मेरे हजूर में आई है। सो मैं इस चीज़ की हमेशा एक तड़प, एक पेन महसूस करती हूँ और मेरे दिल में ये बात रहती थी कि मैं आपसे शेयर करूँ। सो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अब इससे होगा क्या? एक तो आपके घर में प्रॉपर प्लेस हो जाएगी जहाँ पर घर में जितनी मर्जी गैदरिंग हो, शोर शराबा चल रहा हो, जैसे भी हो, लेकिन आपके पास एक प्लेस होगी जहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर खुदा के हजूर में झुक सकते हैं, दुआ कर सकते हैं किसी भी टाइम। स्पेशली जब आप अलोन फील कर रहे हों या जब आप उदास हों, परेशान हों, तो आप जाके खुदा से अपनी प्रॉपर गुफ्तगू कर सकते हैं। आपको एक प्लेस मिल जाएगी और वो जो रोशनी वहाँ पर जो हमेशा जलती रहेगी, वो आपको एक सुकून देगी खुदावंद की हजूरी का कि वो वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि कलाम तो फरमाता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा। और जब आप खुदा के हजूर में घुटनों के बल होकर झुकते और उसके दुआ करने के लिए चले जाते हैं, और बेशक वो वहाँ पर मौजूद हो जाता है, बशर्तिया कि आप सच्चे दिल के साथ उसके सामने झुकते हैं। सो एक प्रॉपर जब प्लेस होती है और वहाँ पर एक पाकीज़गी सी रहती है, तो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन और खुदा की हजूरी सी आप महसूस करते हैं, तो दुआ करने का, खुदा के हजूर झुकने का मज़ा अलहदा से हो जाता है। लाइक बेड्स पर, सोफ़ों पर, कहीं पर भी बैठकर प्रेयर करना और प्रॉपर जगह पर झुक कर खुदावंद के हजूर घुटनों के बल होकर दुआ करना, दैट्स एन डिफरेंट थिंग।
सो मेरा पॉइंट यही था कि हमें हर एक ने अपने घर में एक लैदा प्लेस बनानी है